हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर विधिक जानकारी की श्रृंखला में नए नए वीडियो आपके समक्ष लाता रहता हूं ताकि आप उससे लाभ ले सकें। साथियों, आज की विधिक जानकारी में हम एक सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी में एक वर्ड है रिजॉइंडर। रिजॉइंडर क्या होता है, आप कैसे इसको लगा सकते हैं, इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और इसको स्किप बिल्कुल नहीं करें। साथियों, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और साथियों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे या बुरे जो भी आपको जैसे लगते हैं तो उस पर कमेंट में आप जरूर लिखें। और अगर कुछ आप नई जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, हम आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपका एक्सपेक्टेशंस है, उसको मैं पूरा कर सकूं। और साथियों, एक महत्वपूर्ण बात, इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि हमारे दूसरे भाई भी इससे लाभान्वित हो सके। चलिए साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, एक जो सिविल वाद रहता है, सिविल वाद के उदाहरण जैसे आपका डाइवोर्स का केस या और भी सिविल मैटर जो दीवानी मैटर जिनको बोलते हैं वो है। इसमें क्या रहता है कि आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो वाद दायर करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं और जो प्रतिवादी रहता है उसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं। तो जब किसी प्लेट या वाद में जब वादी ने कोई अपना वाद पेश किया तो जो प्रतिवादी रहते हैं तो उसमें एक या एक से अधिक लोग रह सकते हैं। वो लोग अपना जवाब दावा पेश करते हैं आपके वाद के अगेंस्ट में और अपने तथ्यों को उसमें अपना जवाब देते हैं कि आपके आरोप स्वीकार है, नहीं स्वीकार है, वगैरह वगैरह। उसका मतलब जवाब दावा वो लोग पेश करते हैं। अब जब जवाब दावा अगर उन्होंने पेश कर दिया तो उस जवाब दावा के पेश करने के बाद अगर वादी को ये लगता है, जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ डाइवोर्स के केस के लिए। डाइवोर्स के केस में आपने एक अपना पिटीशन लगाई और उसमें अपने ग्राउंड लगाए। ग्राउंड के बेस पे जो डाइवोर्स के ग्राउंड है तो वो आपने लगाए और लगाने के बाद में सामने वाली पार्टी से, जो आपके अपोजिट पार्टी से उसका प्रति जवाब आया जिसको कि जवाब दावा बोलते हैं। तो उसमें अगर आपने देखा कि उस जवाब दावे में कोई उन्होंने ऐसा तथ्य लिखा है या कुछ ऐसी बात लिखी है जो कि उसका आपको इसी समय उत्तर देना जरूरी है। तो क्या है कि आप सीपीसी के आदेश 8 और नियम 9 के अंतर्गत एक उसी के कोर्ट में आपने ओरिजिनल बात के साथ या ओरिजिनल बात का ही वो हिस्सा माना जाएगा, एक रिजॉइंडर आप कोर्ट में दे सकते हैं तथ्यों के साथ में। तो जब आप तथ्यों के साथ में रिजॉइंडर देंगे तो वो सीपीसी के आदेश 8 और 9 नियम 8 और आदेश 9 के अंतर्गत वो दिया जाएगा। अब उसमें वो कोर्ट की मर्जी है कि कोर्ट आपके उस रिजॉइंडर को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। और उसकी एक समय सीमा भी रहती है। जैसे प्रतिवादी ने अपना जवाब दावा पेश किया तो उसके अंतर्गत 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको रिजॉइंडर अगर आपको पेश करना है तो रिजॉइंडर पेश कर सकते हैं। रिजॉइंडर के भी मतलब पेश करने के बहुत सारे जो एलिमेंट हैं वो हैं, जैसे कि उसमें कोई एविडेंस वगैरह आपके पास नहीं था, अब बाद में आ गया है, या कोई और डॉक्यूमेंट उस टाइम में जब आपने बात पेश किया है तो वो अब आ गया है, तो आप उसमें उसका उल्लेख करते हुए रिजॉइंडर फाइल कर सकते हैं। लेकिन रिजॉइंडर कोर्ट फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेप्ट करे या नहीं करे वो कोर्ट की टोटल डिस्कशन पे है। अब उसमें कोर्ट ये देखता है कि खासकर मैं मोटा सा आपको बता दूं कि एक तो ये है कि अगर आपने रिजॉइंडर जो पेश किया है वो अनावश्यक या निंदनीय या तुच्छ या ऐसा कष्टप्रद उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा गया हो,
दूसरा एक है कि अगर आप रिजॉइंडर दे रहे हैं तो वो जो मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई में पूर्वाग्रह या देरी कर सकता हो, तो ऐसा रिजॉइंडर आपका एक्सेप्ट कोर्ट नहीं करेगा। और दूसरा कि वो रिजॉइंडर आप कर रहे हैं तो उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि अदालत की कार्रवाई का दुरुपयोग हो या अदालत की कार्रवाई में देरी हो उसकी वजह से, तो ऐसा रिजॉइंडर कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हमें कुछ चीज़ और नहीं जोड़नी है अपने मूल वाद में, तो रिजॉइंडर के रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 9 के अंतर्गत आप रिजॉइंडर दे सकते हैं, जो कि आपके लिए आपके केस में एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जाएगा। और ये ज़्यादातर जो वादी होता है वादी के द्वारा ही दिया जाता है, क्योंकि जब वादी वाद पेश करता है, प्रतिवादी उसका जवाब दावा देता है, तो उसमें अगर कुछ तथ्य ऐसे आते हैं कि जिनका जवाब रिजॉइंडर में देना जरूरी है या जो तथ्यों को देना जरूरी है, तो वो फिर एक इस जो मैंने नियम बताया उस नियम के अंतर्गत उस न्यायालय में, माननीय न्यायालय में वादी के द्वारा दिया जा सकता है। तो साथियों, मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। बस आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।